हाउ टू स्टडी 17 आवर्स ए डे, कैसे 17 घंटे एक दिन में पढ़ाई करी जाए। ठीक है, या तो मैं पढ़ाई कर नहीं पाता हूं, और अगर पढ़ाई करता भी हूं तो मेरी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम है। ठीक, उसका जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि मेरे बहुत ही खराब मार्क्स आए थे। क्वाइट मोटिवेटिंग। ठीक है, सुनाई दें? चलो यार, ठीक है, सुना। वैसे मेरे को अब स्टोरी थोड़ी वेगली याद है क्योंकि 3-4-5 साल हो गए। मैं आपको बता भी देता हूं। ठीक है, अब बात कर ही लेते हैं, अब 5-7 मिनट की बात है। ठीक है, जो जाना चाहता है वो जा सकता है। ठीक है, देयर इज ए वेरी गुड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नोन एज कोरा, शायद आपने नाम सुना होगा। आज से लगभग, थोड़ा अब याद भूल गया, थोड़ी वेग होंगी डिटेल्स, क्योंकि मैंने बोला ना कि स्टोरी को थोड़ी वेग है, तो प्लीज थोड़ा कॉपरेट करिएगा मेरे साथ। एक पर्सन था, उसने एक कोरा पे, आपको पता ही है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लोग आंसर देते हैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस पे। मैं भी कोरा पे हूं, एक्सट्रीमली इनएक्टिव हूं, मैं कभी भी किसी चीज का आंसर नहीं देता क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। हाँ, लोगों के आंसर पढ़ के उनसे सीखने की जरूर कोशिश करता हूं। ठीक है, किसी एक पर्सन ने वहां पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, हाउ टू स्टडी 17 आवर्स ए डे, कैसे 17 घंटे एक दिन में पढ़ाई करी जाए। ठीक है, उसका एक आंसर एक लड़के ने दिया हुआ था। ठीक है, मुझे उनका नाम भी भूल चुका है, मुझसे एज में कम से कम वो 10 साल छोटे होंगे, मेरे वो स्टूडेंट भी नहीं है, मेरा कोई रिलेशन भी नहीं है उनसे, बट उनका आंसर पढ़ के मैं एज ए टीचर बहुत मोटिवेट हुआ। मुझे लगा यार, और क्यों? क्योंकि अपनी लाइफ में हमने भी कभी ये काम किया। मैं कह रहा हूं ना, हमेशा मेहनत की कदर वही कर सकता है जो बंदे ने खुद कभी मेहनत करी हो या मेहनत कर रहा हो। ठीक है ना, जो खुद मेहनत नहीं करते, लाइफ में कभी नहीं करी होती, उनको कभी भी किसी दूसरे बंदे की मेहनत की वैल्यू भी नहीं समझ आती। वो तो बस ऐसे बोल देते हैं, 2 मिनट लेक्चर देखा, अरे नहीं समझ आ रहा भाई, नहीं समझ आ रहा, चलो 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 चलो, खत्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि आई हैव बीन एट दैट प्लेस, मैंने वो बहुत टफ टाइम देखा हुआ है। ठीक है, उन पर्सन की स्टोरी कुछ ऐसे है, मैं उनका नाम भूल चुका हूं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, मेरी प्रॉब्लम है, मैं नाम भूल जाता हूं। शायद उनका नाम संदीप था, बट मुझे नाम याद नहीं है। वो आज से 6-7 साल पहले आईआईटी बॉम्बे में पीएचडी कर रहे थे, किस डिपार्टमेंट में कर रहे थे मुझे वो भी याद नहीं है। मैंने उनका आंसर पढ़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मैं जनरली किसी भी अनजान पर्सन को मैसेज नहीं करता हूं, चाहे वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हो, चाहे वो कोई कुछ भी हो। ठीक है, हाँ, अनलेस और अनटिल मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे, मैं उसका जवाब जरूर दे देता हूं, बट मैं नहीं करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता जिनको मैं जानता नहीं। बट मैंने उनका आंसर पढ़ के, देखो मुझसे 10 साल छोटे होंगे, फिर भी मैं आप करके बात कर रहा हूं उनके लिए। मैंने उनका आंसर पढ़ के उनको लिख के भेजा कि मैं आपके आंसर से एक्सट्रीमली मोटिवेट हुआ, मैं एक आईआईटी जेईई का एजुकेटर हूं, मैं अपने बच्चों के साथ ये स्टोरी शेयर करूंगा जो कि फ्यूचर में नीट एग्जाम क्वालिफाई करके डॉक्टर्स बनेंगे, आईआईटी जेईई क्वालिफाई करके आईआईटीएंस बनेंगे, तो क्या मैं ये स्टोरी उन बच्चों के साथ शेयर कर सकता हूं? तो उस पर्सन ने, उन्होंने जवाब भी दिया, हाँ सर आप कर सकते हो, थैंक्स, मुझे अच्छा लगा आपने मेरा आंसर रीड किया। ठीक है, बाय चांस उन्होंने अपना वो सोशल मीडिया प्रोफाइल ही डिलीट कर दिया, वो आंसर भी डिलीट हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन, हाउ टू स्टडी 17 आवर्स ए डे। उन्होंने बोला कि मैं गेट एग्जाम की तैयारी कर रहा था, मेरा बीटेक पास आउट हुआ था, मेरा कहीं पर भी अनफॉर्चुनेटली प्लेसमेंट नहीं हो पाया था। ठीक है, कॉलेज का नाम या प्लेसमेंट हो गया था तो मैंने छोड़ दिया था। मैंने बोला ना स्टोरी थोड़ी वेग है, भूल चुका हूं मैं थोड़ा। ठीक है, या मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया, आई मीन सॉरी, मेरी जॉब लग गई थी, मैंने जॉब छोड़ दी और मैंने सोचा कि मैं गेट एग्जाम की तैयारी करता हूं। ठीक, मेरा सिटिंग आवर्स जो हैं वो बहुत कम थे। मैंने देखा कि घर पर, मतलब कि मैं या तो पढ़ाई नहीं कर पाता हूं, ड्रॉप लिया था मैंने ऑब्वियसली। ठीक है, या तो मैं पढ़ाई कर नहीं पाता हूं, और अगर पढ़ाई करता भी हूं तो मेरी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, ठीक। तो एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम है, तो मैंने पता क्या सोचा, मैंने सोचा कि मैं ना अपना कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता हूं घर के पास। ठीक है, और मैं पढ़ना शुरू करता हूं। ठीक, कह रहा मैं पहले दिन लाइब्रेरी गया और सारा दिन पढ़ने की कोशिश करी। मैंने ये देखा कि मेरी एफिशिएंसी पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे की थी, पूरे 2 घंटे की, यानी कि 10-12 घंटे पढ़ने की कोशिश करी तो सिर्फ कितने घंटे पढ़ पाया? एफिशिएंसी से सिर्फ 2 घंटे पढ़ पाया। ठीक है, मेरे माँ बाप भी मुझे डांटते रहते थे, स्पेशल उन्होंने रेफरेंस अपनी मदर का दिया हुआ था। मेरी मम्मी भी मुझे डांटती रहती थी कि तूने ड्रॉप ले लिया, तूने अपनी जॉब छोड़ दी और देख ले आज क्या हालत है, तू बिल्कुल नहीं पढ़ता है। ठीक है, 2 घंटे पढ़ा, कह रहा फिर मैंने धीरे धीरे बिल्डअप करना शुरू किया। जब तक 1-1.5-2 महीना बीता,
तब तक मेरी वो जो एफिशिएंसी थी, मैं सुबह से लेकर रात तक लाइब्रेरी में रहता था, ठीक है। सुबह लगभग 10 बजे के करीब, शाम को लगभग 7 बजे के करीब वापस आ जाता था। मैंने देखा मेरी एफिशिएंसी जो है वो 4.5 आवर्स 5 आवर्स के आसपास पहुंच चुकी है, ठीक है। फिर मैंने ये सोचा सितंबर अक्टूबर आ चुका था तब तक, गेट का एग्जाम फरवरी के आसपास होता है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार मैं तैयारी तो कर रहा हूं, घर बैठ के तैयारी कर रहा था ऑब्वियसली मैं, ठीक है, सिर्फ सेल्फ स्टडी पे डिपेंड, मैं किसी नेशनल इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता हूं। मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। अक्टूबर के एंड में मेरा पहला टेस्ट हुआ वहां पर, और ऑब्वियसली तब तक एफिशिएंसी बढ़ बढ़ के थोड़ी थोड़ी 7-8-9 घंटे तक शायद आ चुकी थी। मैंने अपना पहला टेस्ट दिया। उसका जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि मेरे बहुत ही खराब मार्क्स आए थे, बहुत ही खराब मार्क्स। जब मैंने उसका रिजल्ट लाइब्रेरी में देखा सॉरी, जब मैंने उसका रिजल्ट लाइब्रेरी में देखा तो मैं रोने लग पड़ा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे को मेहनत करते हुए अभी 3-4 महीने हो चुके थे, धीरे धीरे मेरा लेवल भी बढ़ चुका था। मैंने 2 घंटे से शुरू किया था, आज मैं 7-8 घंटे में था, बट रिजल्ट क्या था? 0। जब मैंने उसे देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उस दिन से लेके दिवाली आने वाली थी लगभग फरवरी तक, ठीक है, मैंने अपने आप को वॉर जोन में कन्वर्ट किया कि अब ये वॉर है, आइदर डू और डाई सिचुएशन है। मैंने धीरे 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 अपने लेवल को बढ़ाना और शुरू किया। मेरा पागलपन इस हद तक बढ़ चुका था कि दिवाली आई, भैया दूज आया, कोई और सारे त्योहार आए, मैं अकेला पर्सन था जो लाइब्रेरी में अवेलेबल होता था। एक ऐसा समय भी आया जो लाइब्रेरी के ओनर थे, उन्होंने मुझे अपनी कीज दे दी थी लाइब्रेरी की। क्यों? क्योंकि अब मैं सुबह 7 बजे वहां जाता था और कभी कभी रात को 12, 1, 2 बजे वहां से वापस आता था। तो कीज मेरे पास थी। मैं ही वो पर्सन था जो रात को लाइब्रेरी को बंद करता था। मैं ही वो पर्सन था जो सबसे पहले लाइब्रेरी को आके खोलता था। सॉरी यार। तो जुनून इस हद तक बढ़ चुका था कि जो मेरी मां मुझे आज से 5-6 महीने पहले कहा करती थी कि तुम कुछ भी नहीं पढ़ते हो, तुमने ड्रॉप ईयर लिया है, तुमने अपनी जॉब छोड़ी है, आज वही मेरी मां मुझे कहती थी कि शायद इसके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है और ये पर्सन जो है पता नहीं क्या हो गया, ना किसी रिश्तेदार के यहां जाता है, ना किसी दोस्त से बात करता है, सिर्फ लाइब्रेरी से घर और घर से लाइब्रेरी जाता है, ठीक है। धीरे धीरे एक ऐसा समय आ गया था कि जब मैं पिछले लास्ट के 2-3 महीने मैं 17 घंटे तक उस लाइब्रेरी में पड़ा रहता था, ठीक है। एक ऐसा समय आया कि उस जगह के जो म्युनिसिपल काउंसलर थे उनको भी बुलाया गया, कोई लाइब्रेरी का कुछ उद्घाटन वगैरह था या कोई फंक्शन था, और मुझे स्पेशली मिलवाया गया कि ये हमारे यहां का एरिया का बच्चा है और ये लाइब्रेरी को सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12, 1, 2 बजे तक यूज करता है, ठीक है। फिर मेरा फरवरी में रिजल्ट आया और रिजल्ट में बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ था और लिखना भी नहीं चाहिए। ये आप भी उस बात को जानेंगे। क्यों? क्योंकि आप सब लोग डेस्टिनेशन के बारे में सोच रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी। उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा क्योंकि वो आईआईटी बॉम्बे में पीएचडी कर रहे थे, तो मेरे को लगता है कि ऑब्वियसली वो उसी पाथ से निकले होंगे, बट मुझे लगता है बहुत अच्छा किया उन्होंने रिजल्ट अपना नहीं बताया। क्यों? क्योंकि ये जर्नी है जो एक इंसान को बनाती है, रिजल्ट नहीं, रिजल्ट नहीं, रिजल्ट नहीं। रिजल्ट ठीक है, अच्छा आना चाहिए जब इतनी मेहनत करते हैं, बट आई कैन फील इट। मैंने जब वो स्टोरी पढ़ी, इट वॉज एक्सट्रीमली मोटिवेटिंग फॉर मी। मैंने कई साल वो स्टोरी अपने पास संभाल के रखी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो भी थे वो उन्होंने अपना वो सोशल मीडिया प्रोफाइल डिलीट कर दिया तो वो आंसर भी जैसे बोलते हैं मेरे आर्चीव्स में पड़ा हुआ था, वहां से क्या हो गया, डिलीट हो गया। बट दिस इज व्हाट आई फील। अरे मुझे किसी ने ये भी बोला कि यार वो झूठ लिखा, अरे झूठ ही लिखा हो यार, और उसके झूठ से ही अगर मैं मोटिवेट हो सकता हूं, मैं अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकता हूं, व्हाट एल्स वी वांट, व्हाट एल्स वी वांट, ठीक है। तो एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है कि अगर इंटरनेट पे तेरे बारे में किसी ने कुछ गलत लिख दिया, बकवास लिख दिया, क्या उससे डिमोटिवेट हो जाएगा? ना, वो तो दुनिया का काम है यार, अपना काम है जस्ट टेक द वन स्टेप फर्दर। जो कल थे आज हम उससे बेटर करें, जो आज करेंगे कल फिर अगले दिन आगे ऐसा लगना चाहिए कि कल वाले से भी हमने बेटर किया, ठीक है। एंड इट्स ऑल अबाउट द जर्नी अर्जुनास, इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन। 2 years down the line, if all of you will say कि सर इन 2 सालों में इतनी मेहनत करी हमने जितनी हमने कभी 10th के बाद सोची भी नहीं थी हम कर सकते थे, दिस इज व्हाट विल मेक यू ए बेटर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। यही है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, ठीक।
जी 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 जी। सो मेक श्योर करें, ठीक है, थोड़ा पुश मारें अपने आप को, ठीक है, एंड सीखें जितना सीख सकते हैं किसी की स्टोरी से। देखो हम, मैं तो उनको जानता भी नहीं ना, वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, मेरे को नाम भी अच्छे तरीके से याद नहीं है, ये मेरा फॉल्ट है, मुझे नाम याद होना चाहिए था उनका, बट मुझे उनका नाम भी याद नहीं है, बट फिर भी मैं कितना मोटिवेटिंग फील कर रहा हूँ यार उस पर्सन से। और स्टोरी में से कुछ हिस्से मिसिंग भी हो गए क्योंकि काफी साल हो गए ना उस स्टोरी को रीड नहीं किया, तो बट इट वॉज क्वाइट मोटिवेटिंग, क्वाइट मोटिवेटिंग, ठीक है। तो होप सो आप भी अपने आप को पुश मारेंगे। इट्स ऑल अबाउट द जर्नी, इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, ठीक है। मेहनत करते रहेंगे, आज नहीं तो कल किसी ना किसी एग्जाम में तो सफल होंगे ही होंगे। एग्जाम से भी ज्यादा मैटर करता है जिंदगी में सफल होना, और मुझे लगता है कि वो जरूर आप होंगे, ठीक है।